हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल सुनकर अच्छा में। तो हम लोगों ने क्लास 9 का जो बायोलॉजी का चैप्टर था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसको स्टार्ट किया था बच्चों। तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी और लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, और हम लोगों ने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था। तो आप लोग बताइए मुझे कि सेल की खोज किसने की थी, मतलब डेड सेल की खोज किसने की थी। नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे, है ना। तो बताइए आप लोग कि सेल की खोज किसने की थी, डेड सेल की खोज किसने की थी। हाँ, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, तो जो डेड सेल की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, और लिविंग सेल की खोज किन्होंने किया था, तो लिविंग सेल की खोज एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किया था। ठीक, ऐसे हम लोगों ने सेल थ्योरी के बारे में स्टडी किया था। तो सेल थ्योरी के बारे में भी दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडर एंड स्वान। उन्होंने अपना अपना मत दिया, मतलब जो उन लोगों को लग रहा था। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि प्लांट एंड एनिमल जो है वो सेल या तो सेल के प्रोडक्ट से बना हुआ है या तो सेल से बना हुआ है ना। तो लेकिन वो लोग ये नहीं बता पाए थे कि जो सेल है वो कहाँ से है ना। तो एक और साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था रुडोल्फ विल्चोजी। तो उन्होंने क्या बताया था 1855 में उन्होंने बताया कि जो नया सेल है वो पुरानी सेल से मिलकर के बना होता है या पुरानी सेल से बना हुआ होता है। उन्होंने लैटिन वर्ड में कहा था कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, है ना, एक हाइपोथेसिस दी थी। तो उसका मतलब क्या था कि न्यू सेल अराइजेस प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल से बनते हैं। ठीक है, वो तो पिछले क्लास की बातें हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कि आप लोग के एनसीईआरटी में दिया गया कि व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। ठीक है, सेल किससे बनी होती है, और एक होता है कि और एक उसमें है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैं आप लोग को अच्छे से बताऊंगी बच्चों, उसको बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, और आराम आराम से हम लोग इसको खत्म करेंगे। ठीक, तो पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। ओके, ये है क्या एनसीईआरटी की टॉपिक है क्लास 9 का, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। जो हमारा सेल होता है ना वो कैसे बनी होती है भाई, आपके मन में भी ख्याल आना चाहिए। ओके, तो जो सेल है हमने इसे पिछले क्लास में बताया था कि इसमें तीन चीजें जरूरी होती है कि सेल होना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए एंड साइटोप्लाज्म होना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी में जेनेटिक मटेरियल ना लिख करके न्यूक्लियस लिखा हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस जो होता है उसी में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ठीक, तो मैं यहाँ आज लिख दे रही हूँ। नहीं, कुछ बच्चों को डाउट आया होगा कि मैम तो जेनेटिक मटेरियल लिखवा दी है और हमारे बुक में भाई न्यूक्लियस लिखा हुआ है ना, तो न्यूक्लियस लिख के सॉक्ड हो जाएंगे। न्यूक्लियस क्या है ना, अभी सब सारी डाउट्स, जितने भी डाउट्स है आप लोग के अभी क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप लोग इसमें क्या है, जो हमारी सेल हुई है, ठीक, वो फर्स्ट इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और दूसरा जो होता है आपके एनसीईआरटी में न्यूक्लियस दिया गया है ना, और हमने पिछली क्लास में जेनेटिक मटेरियल लिखवा दिया था। कोई बात नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। और जो तीसरा होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। ये तीन चीजें जिस भी सेल में पाई जाएंगी वो कंप्लीट सेल होगी। ठीक है, साइटोप्लाज्म कि ये हो गया व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। मतलब जब भी आपसे कोई पूछे कि सेल किससे बना हुआ होता है ना, तो आप बोलेंगे कि सेल जो है मेनली तीन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। एक हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया न्यूक्लियस एंड तीसरा हो गया बच्चों साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब दूसरा जो इसमें हेडिंग है इसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, क्या है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, सेल किससे बना हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, मतलब सेल की संरचनात्मक संगठन क्या है। ठीक है, तो आराम आराम से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सेल में कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि जो सेल है उसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, उनके नाम मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। हाँ, क्या होते हैं, सेल के कंपोनेंट होते हैं जिससे सेल हमारा बना हुआ होता है। ठीक,
या सेल में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो ये पहला हो गया, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, पहला जो हो गया वो हो गया हमारा, अभी हमने पहले लिखा था। फिर पहला होता है सेल वॉल, पहले कंपोनेंट का नाम है बच्चों सेल वॉल। दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड है न्यूक्लियस। फोर्थ है साइटोप्लाज्म। फोर्थ क्या है बच्चों, साइटोप्लाज्म। एंड जो फिफ्थ है वो क्या है, सेल ऑर्गेनेल। क्या है, सेल ऑर्गेनेल। ठीक बच्चों, ये जो है सेल के कंपोनेंट है, मतलब ये 5 चीजें होती हैं हमारे सेल में। ठीक, क्या क्या होता है, सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, और उसके बाद में साइटोप्लाज्म होता है, लास्ट में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इतने चीज हमारे सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, हम लोग इन एक एक चीजों को, जिस सेल के जितने कंपोनेंट है उन एक एक चीजों को आराम आराम से अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो मैं, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके आगे में सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, आप लोग के माइंड में तो आता होगा कि मैम ये सेल वॉल क्या है, या न्यूक्लियस क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है। तो फिर जो भी है, जितने भी डाउट हैं आपके मन में, वो अभी मैं कुछ टाइम में खत्म करती हूँ। ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर करती हूँ आप लोग के। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, मैं इसको फिर रफ कर दे रही हूँ। क्या क्या हो गया हमारा, जो व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, तो उसमें 5 कंपोनेंट आते हैं ना। जैसे कि कोई भी चीज होती है तो उसका भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे हमारे सेल, ठीक उसी प्रकार हमारे सेल का भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है बच्चों, है ना। तो इसके लिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल समझाती हूँ, एग्जांपल से आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कोई ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं है, मतलब ऐसे एग्जांपल है जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि आपकी मम्मी हो गई, ठीक है, आप मान लो स्कूल गए या कहीं भी जा रहे हो, तो स्कूल में ही जा रहे हैं, ठीक है, तो लंच बॉक्स की जरूरत होती है। आपकी मम्मी ने आपको लंच बॉक्स दिया, ठीक, लंच बॉक्स में क्या होता है कि लंच बॉक्स ऐसे देंगी नहीं मम्मी, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि लंच बॉक्स को कवर में करके दी, या लंच बॉक्स का जो कवर था, ठीक, उसमें पैक करके आपकी मम्मी ने आपको दिया। ठीक, फिर स्कूल में गए, लंच हुआ, आपने उसको ओपन किया। ठीक, जब आप अपना लंच बॉक्स ओपन करते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसका कवर हटाते हैं। ठीक, तो जो भी चीजें मैं बता रही हूँ बस आप उसका केवल इमेजिनेशन कीजिए, उसको सोचिए। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं उसको ड्रा नहीं करती बच्चों। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि उसको मतलब ऐसे सोचिए, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या क्या आपने क्या किया कि उसको बॉक्स को ओपन किया। ठीक है, पहले आपने उसके कवर को हटाया, फिर कवर को आपने हटाया तो फिर टिफिन मिली, टिफिन का पहले ऊपरी का ढक्कन हटाएंगे आप लोग। ढक्कन हटाने के बाद आपने देखा कि उसमें अलग अलग टाइप्स के फूड रखे हुए हैं, दाल रखा हुआ, चावल, रोटी, सब्जी, पनीर की सब्जी, है ना, ऐसे बहुत सारी चीज, बहुत आइटम्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे जो हमारा सेल होता है ना, तो ऐसे सेल भी ऐसे ही होता है। मान लो ये हमारा हो गया क्या, ये तुम्हारा हो गया टिफिन, है ना, टिफिन नहीं है बच्चों, ये सेल है। ठीक, और जो टिफिन का कवर था, तो सेम हमारे सेल में भी जैसे तुम्हारे टिफिन का कवर होता है वैसे हमारे सेल का कवर होता है। तो ये कवर नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल वाल बोलते हैं ना बच्चों। ये क्या हो गया, सेल वाल हो गया। और सेल वाल के अंदर क्या हो गया, ये ये जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है बच्चों, ये सेल है, एक कंप्लीट सेल है। ठीक है, लेकिन अभी इस कंप्लीट सेल में कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, सबके नाम आपको याद रखना है। ये आप इमेजिन नहीं करेंगे, ये टिफिन ही है आपका, मान लो ये टिफिन है, उसका कवर हो गया ना, तो ऐसे सेम सेल होता है। तो ये सेल का सेल वाल हो गया, जो इसका कवर है, जो आपके टिफिन का कवर है, उसको हम लोग सेल का सेल वाल कहते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए। फिर ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपने जब टिफिन खोला तो इसमें अलग अलग आइटम्स रखे थे फूड के ना, तो ऐसे इसमें भी होता है, क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल, जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था ना। तो ये क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। क्या हो गया बच्चों, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया गया है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। सारा जो इंफॉर्मेशन होता है एक सेल का, वो उसके न्यूक्लियस में ही होता है बच्चों, है ना। जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है, वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं, बट अभी आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा, है ना बच्चों, की डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। ठीक,
तो एक सेल में अभी क्या मिला, ये जो गोल गोल सा है न्यूक्लियस है, आपकी रोटी नहीं है, ठीक, न्यूक्लियस है। और फिर इसके बाद न्यूक्लियस से ही अटैच होता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हो गया बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। और फिर इसमें और ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे हमारा गोल्जी बॉडी हो गया, ये गोल्जी बॉडी हो गया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ना बच्चों। क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक। इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं, कहते बड़े बड़े से छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, और इसमें बहुत एक जेली लाइक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? साइटोप्लाज्म कहते हैं। अभी हमने लिखाया था ना कुछ देर पहले न्यूक्लियस के बारे में, साइटोप्लाज्म जो सेल के कंपोनेंट थे, तो उसमें हमारा ये हो गया न्यूक्लियस, और ये जो फ्लूइड जेली लाइक फ्लूइड है इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म है ना। ये हो गया हम लोग को साइटोप्लाज्म। ये हो गया गोल्जी बॉडी, ये माइटोकॉन्ड्रिया, जो अभी हमने आप लोग को बताया था, ठीक। ये टिफिन हो गई, टिफिन का कवर हो गया, टिफिन के अंदर जो भी फूड आइटम्स थे वो हैं, बट उसको आपको बस ऐसे फॉर एग्जांपल समझना था, लेकिन मेन चीज क्या है? सेल है, ठीक है। तो सेल क्या, ये हमारा हो गया सेल। सेल के आउटर मोस्ट कवर को हम लोग क्या कह रहे हैं? क्या मतलब सेल के, ये सेल नहीं बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर मोस्ट कवर को हम लोग कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। ये सेल वॉल हो गया, आउटर कवरिंग है, देख रहा है जैसा कि आप लोग को डायग्राम में दिख ही रहा होगा कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, सेल वॉल हो गया। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल के ही अंदर न्यूक्लियस पाया गया, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया गया, फिर इसमें वैक्यूल्स पाए गए, माइटोकॉन्ड्रिया पाई गई, गोल्जी बॉडी, ऐसे बहुत सारे। ये जो गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या है बच्चों? ये सेल के ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। तो हमने क्या 5 कंपोनेंट लिखा थे? सेल वॉल, जो कि यहाँ आप लोग को दिख रहा है, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ दिख रहा है, तीसरा था न्यूक्लियस, फोर्थ साइटोप्लाज्म, एंड फिफ्थ क्या था बच्चों आप लोग का? सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स इन सबको मिलाकर के कहते हैं वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इन सबको क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि क्या है? हमारे सेल में फ्रीली पड़े हुए हैं ना, तो मुक्त रूप से पड़े हुए हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब बाउंडेशन है, ठीक। अब हम लोग ये हो गया सेल, एक कंप्लीट सेल, जैसे आप लोग ये हो गया सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चों। इसमें क्या है? सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, और उसके बाद में साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं सेल वॉल की। किसकी बात करेंगे बच्चों? सेल वॉल की, क्योंकि भाई सेल वॉल है तो उसका फंक्शन क्या है, सेल वॉल का क्या काम है? ऐसे तो कोई चीज है नहीं, मतलब सेल में सेल वॉल है तो फिर इसका कोई ना कोई तो काम होगा, या उससे नुकसान फायदा कुछ तो होना चाहिए ना। तो हम लोग अब सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस, जितने भी टर्म हैं सब हम लोग उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो जितने अच्छे से आप पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, उतने अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो इतना आप लोग लिख लीजिए कहीं पर, फिर इसको मैं यही मैं बता रही हूँ सेल वॉल के बारे में, ठीक है। इस तरह से बच्चों तो यहाँ मैं बता दे रही हूँ, सेल वॉल डायग्राम देख करके आप लोग को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जितने भी पार्ट्स थे आपको नाम पता हो गया है, तो फिर इसको मैं करती हूँ रफ। इसका ऐसे छोटा सा मैं यहाँ डायग्राम बना रही हूँ आपके समझने के लिए बच्चों, है ना। ये हो गया सेल वॉल। ऐसे आप लोग अपने रफ कॉपी पे एक बार डायग्राम को देखिए अच्छे से, जिसके बाद में पेज को फोल्ड करके दूसरे वाले पेज में बिना देखे उसको बनाइए एकदम से। एक बार आपको बना लेंगे, चीजों को लिख लेंगे, जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं बच्चों, ठीक है। इसको फॉलो जरूर कीजिएगा आप लोग की कैसे कैसे क्या करते हैं। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर हो गया न्यूक्लियस, और इसमें ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया तो था ही, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जितनी बार इसको बनाएंगे बच्चों आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना, ठीक। तो अब लोग बात करते हैं सेल वॉल की। तो स्ट्रक्चर देखकर आप हमें बताएं कि सेल वॉल क्या है। ये सबसे बाहरी
क्या है, मेम्ब्रेन है, सबसे बाहरी कबर है, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे आउटर मोस्ट कवरिंग है आप सेल की ना, ठीक है। और ये क्या करती है, सेल वॉल जो है ये सबसे बाहरी कबर है सेल का, ठीक है। तो इसका जो काम होता है बच्चों, ये फर्स्ट क्या होती है, नॉन लिविंग होती है। क्या होती है, नॉन लिविंग होती है एंड रिजिड होती है। रिजिड मतलब हार्ड होती है ना बहुत ज्यादा, अभी पता चलेगा कि ये रिजिड क्यों होती है, ठीक। नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है। दूसरा क्या करती है, दे फॉर्म्स outer most covering of ये किसका आउटर मोस्ट कवरिंग है बच्चों, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो है सेल वॉल, ये क्या करता है, आउटर मोस्ट कवरिंग किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपको चीजें समझ में आती है तो डायग्राम देखकर कि आप बहुत अच्छे से क्लियरली सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना बच्चों। पहला क्या हो गया हमारा, सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है। दूसरा पॉइंट क्या है इसके बारे में, दे फॉर्म्स आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाहरी का आवरण है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन ढका हुआ है, तो ये सेल वॉल ढका हुआ है, ठीक है। तीसरे पॉइंट्स क्या है, दे प्रोवाइड शेप ऑफ सेल, दे प्रोवाइड शेप ऑफ सेल। अब कहते हैं कि मैम ये कौन सी बात हुई, दे प्रोवाइड शेप ऑफ सेल, मुझे समझ में नहीं आया। तो क्या करता है, जैसा स्ट्रक्चर हमारे सेल वॉल का होगा, सेल का भी शेप वैसे ही होगा, ठीक है बच्चों। जैसे कि आप लोगों ने बचपन में किया ही होगा, ग्लास लेते होंगे, उसमें मिट्टी डालते होंगे, फिर मिट्टी का ग्लास बनाते थे हम लोग ना। तो जो मिट्टी का ग्लास है, अगर आप ग्लास में डालेंगे मिट्टी तो ग्लास का शेप ले लेगा, बाउल्स में कटोरी में डालेंगे तो कटोरी का शेप ले लेगा ना। तो जिस भी चीज में आप जैसे शेप में आप मिट्टी को डालते हैं वो उसी टाइप का हो जाता है। तो जिस टाइप का सेल वॉल होगा, जिस स्ट्रक्चर का सेल वॉल होगा, हमारा सेल भी उसी स्ट्रक्चर का होगा। जो सेल का शेप है वो सेल वॉल पे ही डिपेंड करेगा, मतलब जैसा सेल वॉल का शेप होगा सेम वैसे हमारे सेल का शेप होगा। तो ये क्या करता है, दे प्रोवाइड शेप ऑफ सेल, ये सेल को शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। पहला क्या करता है, नॉन लिविंग होता है, ठीक है, ये बच्चों लिविंग नहीं होता है, डेड भी बोल सकते हैं इसको। तो नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है, रिजिड मतलब हार्ड होता है ना, जैसे ग्लास हो गया तो वो हार्ड है तभी तो उसका शेप है। अगर वो फ्लेक्सिबल होता तो इधर उधर हो जाता ना, तो स्ट्रक्चर में चेंजमेंट आ जाता, शेप में इधर उधर हो जाता, शेप दूसरा शेप बन जाता, ठीक। तो रिजिड होता है। फिर ये क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, आउटर मोस्ट कवर बनाता है। फिर ये दे प्रोवाइड शेप ऑफ सेल, ये सेल को क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब सेल वॉल सब में पाया जाता है ना, कुछ चीजें हैं जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, कुछ है कि जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो हम आप लोग को बता दें कि किस किस में सेल वॉल नहीं पाई जाती है और किस में सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग फर्स्ट प्लांट की। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है सेलुलोज का बना होता है बच्चों। फिर बात करेंगे बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, किसका बच्चों, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है ना। तीसरा बात करेंगे हम लोग फंजाई की। तो जो फंजाई का सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। एंड दो चीजें और बची हुई हैं, एक हमारा एनिमल, दूसरा वायरस। तो इन दोनों में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, एब्सेंट होता है। वायरस में सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। एक हमारा एनिमल हो गया और दूसरा वायरस हो गया जिसमें सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्योंकि आपको कभी भी क्वेश्चन दे देगा कि मतलब उसमें सिलेक्ट करना होगा या आप उसको ढूंढिए किसमें सेल वॉल पाया जाता है, किसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ठीक है। और नहीं तो ऐसा होगा कि 3 ऑप्शन दे देगा, कि मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा इसमें से किसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो अगर आपको पता रहेगा तभी तो आप कर पाओगे।
तो इसको अच्छे से पढ़िए बच्चों, ठीक है, मेहनत से पढ़िए, ताकि प्लांट में जो होता है, हाँ ये भी पूछ सकता है कि अगर प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है तो किस चीज का बना होता है, और बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है तो वो किस चीज का बना हुआ है, फंजाई में सेल वॉल पाया जाता है तो वो किसका बना हुआ है। तो प्लांट में सेलुलोज का, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकॉन का, फंजाई में काइटिन का, एनिमल एंड वायरस में किस चीज का बना होता है बच्चों, वायरस एंड एनिमल में एब्सेंट होता है, उसमें पाया ही नहीं जाता, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया सेल वॉल के बारे में। आपको इसको याद करने का जैसे एक ट्रिक है, मतलब इसको छोड़ते हैं, इतना नॉर्मल है, याद हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करती हूँ, उसके बाद में मैं आप लोग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताती हूँ बच्चों। ये क्या हो गया हमारा सेल वॉल, नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है, और हमारे सेल को शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। प्लांट में किस चीज का बना होता है, प्लांट में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है, फंजाई में काइटिन का बना होता है, एनिमल में किस चीज का बना होता है, एनिमल में एब्सेंट होता है, एंड वायरस में भी एब्सेंट होता है। इसका बस ये दो चीज एनिमल के लिए। आप एक कोई भी लड़की हो, अनबी नाम सुना होगा आप लोगों ने ना, तो अनबी क्या होती है, अनबी हमेशा फ्री घूमती रहती है, इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं होती है ना। चलो मैं ट्रिक बता ही देती हूँ आप लोग को प्लांट का याद करने के लिए कि मैम कैसे याद रहेगा किसमें सेल वॉल पाए जाते हैं, किसमें सेल वॉल नहीं पाए जाते। तो ठीक, तो भाई बहन होते हैं ना तो झगड़ा करते हैं तो उन लोगों में क्या हुआ कि जो बहन थी जिसका नाम अनवी था, ठीक, तो उसने क्या किया कि उसके भाई ने उसको डांट दिया या उसका कुछ ले लिया, मतलब कुछ उसने किया, ऐसी हरकत की उसकी बहन को गुस्सा आ गया। तो उसने कहा कि मैं पापा से पिटवा करके रहूंगी या मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे तुम घर से बाहर नहीं जा सकते, ठीक। तो उसने अपने पापा से कहा कि पापा इसकी क्या है, ये किसी का बीएफ है, क्या है, इसने कहा अपने पापा से, पापा ये किसी का बीएफ है। अब आ गई पापा को गुस्सा, क्योंकि पापा भाई बच्चों को फ्री छोड़ रखे थे, सोचे मेरे बच्चे अच्छे, पापा फ्री क्यों छोड़ रहे, क्योंकि बच्चों पे भरोसा होता है ना, तो उन्होंने फ्री छोड़ रखा था। जैसे बहन ने बताया पापा को कि पापा इसकी क्या है, ये किसी का बीएफ है, ठीक है। तो पापा को आ गई गुस्सा। अब पापा ने क्या कर दिया, अपने बेटे के ऊपर क्या कर दी, बाउंड्री लगा दी। क्या लगा दी, बाउंड्री होगी कि भाई यहाँ से तुम्हें बाहर नहीं जाना है, ये तुम्हारा लिमिटेशन है, इस रूम से बाहर तुम्हें नहीं जाना है, ये तुम्हारी बाउंड्री है, ठीक। तो बाउंड्री से याद रख लेना आप लोग कि इसमें क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, सेल वॉल पाया जाता है ना। तो पी से क्या होगा, प्लांट, एंड वी फॉर बैक्टीरिया, एंड एफ से क्या होता है, फंजाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, प्लांट, बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या होते हैं, बाउंड्री पाई जाती है। बाउंड्री का मतलब सेल वॉल से, तो इसमें क्या होता है, इन तीनों में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं अनवी की, जो बहुत दुष्ट थी, अपने भाई को फंसा दी, ठीक है। तो बात करते हैं अनवी की, जो अनवी है, अब भाई के लिए बाउंड्री लिमिटेशन हो गया, पापा के सामने तो ये हीरोइन बनी बैठी है भाई, तो इसको क्या, ये फ्री घूमने को पाओ, इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, क्या है, नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है इसके लिए। मतलब जो हमारा एनिमल है, जब इसके लिए कोई बाउंड्री ही नहीं है तो सेल वॉल भी नहीं है, मतलब बाउंड्री का मेन मतलब यही है कि सेल वॉल से, ठीक है। तो अनवी से ये एन से हो गया एनिमल, ये आप लोग को याद करने के लिए है बच्चों, जितनी आसानी से आप लोग को याद हो जाए उतनी अच्छी बात है ना। और वी आई से हो गया वायरस, तो जो वायरस एंड एनिमल होते हैं उसमें क्या होता है कि सेल वॉल नहीं पाया जाता, कोई बाउंड्री ही नहीं है, मतलब ये लोग फ्री घूम रहे हैं। अनवी क्या है, फ्री घूम रही है, इसमें कोई, इसके लिए कोई बाउंड्री ही नहीं भाई, इसके लिए कोई सेल वॉल ही नहीं है। तो जो प्लांट हो गया, क्या हो गया कि पापा ये किसी का वीएफ है, तो पी से हो गया प्लांट, बी से बैक्टीरिया, एफ से फंगस, ठीक है, फंजाई हो गया। अब इसके पास बाउंड्री होगी, पापा ने इसको बाउंड्री दे दिया, बाउंड्री मतलब सेल वॉल, तो इन तीनों के पास सेल वॉल पाया जाता है। और अनवी मतलब एनिमल एंड वायरस के पास कोई सेल वॉल नहीं होता। बस ये दो चीजें आप याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आता, एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि सिलेक्ट कीजिए किसमें सेल वॉल पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता, ठीक। तो ये हो गया हमारे सेल वॉल की बात। अब हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिए आप लोग। अब हम लोग दूसरे कंपोनेंट की बात करेंगे सेल वॉल के, जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं ना, उसको मैं नहीं लिख रही हूँ, पहले मैंने लिख दिया था।
अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक। तो जैसे जो हमारा सेल वॉल था वो क्या करता था, रिजिड होता था ना, तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है एंड इज मेड अप ऑफ किसकी बनी होती है बच्चों, लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है, किसकी बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, रिजिड नहीं होती है, मतलब ये हार्ड नहीं होती है, इधर उधर बढ़ सकती है, मतलब लचीली होती है, हिंदी इसका मतलब लचीला को खींचो फिर अपने पोजीशन पे आ जाता है ना, मतलब खींच सकते हैं हम लोग, जो हार्ड होती है उसको नहीं खींच सकते हैं ना, तो उसको खींचेंगे नहीं बट टूट जाता है ना जो रिजिड होगा, ठीक है। एंड इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। अगर कोई पूछे आपसे कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किस चीज से मिलकर के बनी हुई है, किस चीज से बनी हुई है, तो लिपिड एंड प्रोटीन से बनी हुई है। दूसरी बात क्या होती है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया किसने, है ना, तो 1972 में जो थे दो साइंटिस्ट, इन 1972 सिंगर एंड निकोलसन, क्या बच्चों, सिंगर एंड निकोलसन नाम के जो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया। तीसरी बात क्या है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, सिलेक्टिवली परमिएबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। इसका मतलब मैं आप लोग को बता रही हूँ, चलिए एक पॉइंट और है उसको भी लिख दे रही हूँ, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिख रहा है बच्चों आप लोग को, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows or permits and exist and entry of some materials in and out of the cell। अब एक एक जो पॉइंट है उसको मैं अच्छे से होता है, पहले क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ लिपिड, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इज फ्लेक्सिबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल होती है और ये किसकी बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। इन 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया, इनका एक मॉडल है, आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, फ्लूइड मोजेक मॉडल, जो सिंगर एंड निकोलसन जी ने दिया था, ठीक। अब फिर बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्या करती है, चीजों को सिलेक्ट करके ही सेल के अंदर जाने देती है या फिर उसको मतलब ये बाहर जाने देती है, कोई भी चीज अगर सेल के अंदर जा रही है या बाहर जा रही है वो सिलेक्ट करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट इट्स एंड एग्जिस्ट एंड एंट्री ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड ऑफ द सेल, इन एंड ऑफ द सेल मतलब जो हमारा सेल है, ठीक है, तो उसके अंदर कोई मटेरियल्स मतलब अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक, मतलब उसको भेजे, जैसे कुछ चीज होती है ना कि ये फायदेमंद है तो उसको भेजेंगे, नहीं फायदेमंद है तो उसको बाहर कर देंगे ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यही काम करती है, चीजों को सिलेक्ट करके ही हमारे सेल के अंदर भेजती है। तो अगर चीजों को आदान प्रदान करने का काम करें, है ना, वही बोलेंगे, एक्सचेंज करने का काम क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है बच्चों, ठीक। तो ये हो गया हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में।